हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 8 अप्रैल और दिन है बुधवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हुई सुबह से। तो अभी दोस्तों सुबह का टाइम है और यहाँ पर मम्मी बना रही है खाना, यानी सुबह का। और सुबह के करीब 8 बज रहे हैं। पहले तो मम्मी थोड़ा सा जल्दी खाना बना लेती थी, लेकिन अब लेट में बनाती है क्योंकि सभी लोग मतलब देर में ही आते हैं 1 बजे तरफ। तो इसीलिए सब्जी सुबह बना के रख लेते हैं और जब सब खाना खाने आते हैं ना, तब रोटियां बनाती हैं, मतलब पहले से ही बना के नहीं रखते हैं। तो उधर कढ़ाई में फ्राई हो रहा है पनीर और यहाँ पर मम्मी मसाले निकाल रहे हैं क्योंकि आज बनाएंगी मटर पनीर की सब्जी। वैसे तो दोस्तों अक्सर करके मतलब शाम को ही बनाते हैं मटर पनीर, लेकिन लाए तो रात में ही थे, बनाना था लेकिन मम्मी ने बनाया नहीं था। मम्मी ने कहा चलो सुबह बना लेंगे क्योंकि समझ में नहीं आता रोज रोज क्या बनाए। तो यहाँ पर आज मटर पनीर की सब्जी बन रही है। तो ये फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। तो तैयारी तो सारी मम्मी ने कर ली थी, प्याज टमाटर सभी कुछ पीस लिया था और उधर कुकर में मटर उबल रही है। क्योंकि दोस्तों अभी तो मटर आ ही रही है, लेकिन वैसी वाली मटर नहीं आ रही है जो हरी हरी होती है। अभी पकी हुई मटर आ रही है, बस अब लास्ट है। अब मटर वगैरह चली जाएगी क्योंकि मटर तो सर्दियों में आती है, तो सर्दियों में ठीक आती है। तो जब तक आ रही है, जब तक मम्मी हिला रही है, वैसे नहीं आएगी तो फिर सफल वाली मटर आती है पनीर के साथ जो मिलती है। लेकिन अभी रखी हुई थी मटर, लाई थी मम्मी, तो ये जल्दी पकती नहीं है, तो इसको कुकर में उबालने के लिए रख दी। उधर कुकर में मटर उबल रही है और जब तक यहाँ पर मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला जो है अच्छे से पक चुका है। उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। और मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ दोस्तों, तो मैं सो रही थी जब तक मम्मी यहाँ पर खाना बना रही हैं और वीडियो पापा बना रहे हैं, तो खाना मम्मी बना रही हैं। और कोई भी सब्जी बनाओ दोस्तों, उसका मसाला पकाने में ही टाइम लगता है और जब मसाला अच्छे से पक जाता है ना, जब भी सब्जी अच्छी लगती है खाने में। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी डाल रही है गरम मसाला। और सच में दोस्तों सब्जी ये वाली इतनी ज्यादा अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। मतलब जब हमेशा से सब्जी बनाती है ना, उस बार से ये वाली मटर पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी क्योंकि बहुत मन से बनाई थी मम्मी ने ये सब्जी। और उधर अभी मटर उबल ही रही है क्योंकि बहुत टाइट मटर होती है, वो पकती नहीं है ना। मतलब पनीर तो जल्दी पक जाता है लेकिन मटर नहीं पकती है। तो मटर को अच्छे से पका लिया था मम्मी ने, ये देखिए कितनी अच्छे से गल गई है। और उसके बाद इसको मसाले में अच्छे से पका लेते हैं। और कुकर में उबाला है ना मटर, इसलिए इसका कलर चला गया है। जैसे भगोनी वगैरह में उबालते ना तो बिल्कुल हरी रहती। और क्योंकि फिर भगोनी वगैरह में अच्छे से पक नहीं पाती, गैस भी ज्यादा लगती है और पक भी नहीं पाती। कुकर में क्या है, 2 सीटी लगा दो बस, कोई भी चीज पक के तैयार हो जाती है। तो मटर पक गई थी, डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पर पनीर को डाल देते हैं। और अब मटर पनीर को अच्छे से मसाले में भून लेंगे, उसके बाद डाल देंगे पानी। और ज्यादा मम्मी ग्रेवी नहीं बनाएंगी, मतलब कम ही ग्रेवी रखेंगी। तो यहाँ पर सब्जी को मसाले में अच्छे से पका लिया है। उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं पानी। और मम्मी ना बहुत मन से सब्जी बना रही थी क्योंकि मटर पनीर की सब्जी ना अक्सर करके घर पर बनती रहती है, तो इतना ज्यादा कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन बहुत अच्छे से बनाई थी मम्मी ने, तो अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर सब्जी छोंक दी, इसको ढक देते हैं। और फिर इसके आगे कोई भी वीडियो शूट नहीं करा था, ये इसी दिन का वीडियो है। तो यहाँ पर अभी शाम के करीब 4 बज रहे होंगे। तो ये मावा रखा हुआ था, यानी खोया पापा लाए हुए थे।
तो यहाँ पर ये मावा जो है ये फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसलिए जम गया काफी ज्यादा। और ये हाथ से टूटता नहीं, अगर हाथ से तोड़ते तो ये नाखूनों में लग जाता। तो मैंने कहा मम्मी कद्दूकस ले आओ, इसी से घिस लेते। और मैं यहीं पर ही बैठी हुई थी, मतलब काम से फ्री होके बैठी थी। तो मम्मी ने कहा कि अभी लेट जाओगी तो सो जाओगी, इससे अच्छा चलो बना ही लेते हैं जो भी हमें बनाना है। तो यहाँ पर इसको मैं घिस रही थी, और घिसने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, ताकि इसमें ना तो चिकनाई होती ना, तो वो भी निकल जाएगी। थोड़ा सा खोया चिकना चिकना हो जाएगा तो सही रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको घिस रही थी। और ये दोस्तों मम्मी बनाने जा रही है गुजिया, और गुजिया किस लिए बनाने जा रही है वो भी आपको पता ही चल जाएगा। तो दोस्तों मम्मी इसलिए गुजिया बनाने जा रही क्योंकि होली पे हमारे यहाँ बनी नहीं थी, और जैसे कि हमारे घर पे बनती है ना, उस तरीके से आप लोग को गुजिया बनाकर हम दिखाएंगे। अब की 2 साल से होली पे गुजिया नहीं बन रही, गांव में बन रही थी होली, तो इसलिए अपने घर पे बनाई नहीं थी। तो चलिए आप लोग को बनाकर दिखाते हैं। चीनी हमने दोस्तों पीस ली है, ये साबुत थी, तो इसको अभी हमने मिक्सी में पीसा है यहाँ पे। उसके बाद उसमें मिलाया जा रहा है। अगर कम लगेगी चीनी तो फिर दोबारा से पीस लेंगे। पहले मिला के देख लेते हैं सही है कि नहीं है, वरना फिर पड़ी पड़ी रहती है पिसी हुई। और चीनी दोस्तों हमने बहुत ही कम डाली थी, मतलब जितना खोया था ना उससे भी कम, बहुत ही कम चीनी डाली थी, क्योंकि हमारे घर पे मीठा ज्यादा किसी को पसंद नहीं है। और गुजिया तो मीठी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। जब मतलब खोया ज्यादा रहता है ना, तब जाके गुजिया सबको पसंद आती है, मतलब खोया ज्यादा हो और चीनी कम हो। तो उसके बाद मम्मी ने चीनी और खोया को अच्छे से मिक्स कर लिया, और यहाँ पर डाल दी है सूजी भून कर। इसलिए डाली है सूजी ताकि गुजिया जो है फटे नहीं। तो मावा जो है अच्छे से मिलाकर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैदा को चाल लेते हैं। हम थोड़ा सा ही मैदा लगाएंगे दोस्तों, फिर कम लगेगा तो बाद में लगा लेंगे। तो यहाँ पर मम्मी को जितनी गुजिया बनानी, यानी जितना मावा है ना, उतना मैदा मम्मी ने छान लिया है। और उसके बाद इसमें डालेंगे रिफाइंड, और रिफाइंड डाल के अच्छे से मोवन लगा लेंगे। इसमें मोवन ढेर सारा लगाएंगे, तभी जाके हमारी गुजिया एकदम खस्ता और अच्छी सी बनेगी। तो ये देखिए इतना सारा रिफाइंड मम्मी ने डाला है। तो यहाँ पर रिफाइंड डाल के आटे को यानी मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रिफाइंड और जो ये मैदा है इसको दोनों हाथ से मसल मसल के इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और मोवन ना थोड़ी सी ज्यादा ही लगाओ तभी ठीक रहता है। और यहाँ पर मम्मी आप लोग को दिखा रही थी कि मैदे में इतने अच्छे से मोवन लगाया है कि ये देखिए किस तरीके से लड्डू बन रहे हैं। ऐसे ही आप लड्डू बना सकते हैं, और ये फूटेंगे भी नहीं। मतलब पानी की तो बहुत कम ही जरूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि मोवन इतने अच्छे से लगा है। तो इस तरीके से ही दोस्तों में आटा लगाना है, तब जाके जो हमारी गुजिया है आप कितने दिन तक भी रखो वो सूखेंगी नहीं और अच्छी बनेंगी। और चलिए अब यहाँ पर आटा लगा लेते हैं, मतलब हल्का सा गीला ही मैदा लगाएंगे, ज्यादा टाइट नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर जब वो गुजिया बनाओ ना तो वैसे भी जो आटा निकलता है ना उसमें वो टाइट ही हो जाता है। तो एकदम सॉफ्ट सा हमें मैदा लगाना है, और लगा के इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैदा लगा चुकी है मम्मी, और यहाँ पर लोई बना के रख रही थी, क्योंकि दोस्तों गुजिया बनाने में टाइम तो लगता ही है। और उसके बाद ये जो हमारा खोया है ना, जो हमने बनाया था भरने के लिए, तो इसमें हमने डाल दी इलायची ढेर सारी। और बाकी दोस्तों आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, काजू बादाम किशमिश ये सारी चीजें डाल सकते हैं। लेकिन हमने कुछ भी नहीं डाला था, हम बिल्कुल सिंपल सी गुजिया बनाएंगे। इसमें हमने सिर्फ चीनी, इलायची और थोड़ी सी सूजी और बाकी खोया इतना ही डाला है, और ऐसे ही बनाएंगे। और काफी दिनों से मम्मी कह रही थी गुजिया बनानी, मतलब जब से गांव से आई थी ना तब से ही बोल रही थी। लेकिन क्या है टाइम नहीं मिल पा रहा था और खोया भी नहीं मिल रहा था। लेकिन पापा फिर कहीं से ढूंढ कर ही लाए थे खोया, क्योंकि मम्मी का बहुत मन था गुजिया खाने का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दही जमाया था सुबह। अभी देखते हैं जमा कि नहीं जमा। इसे कंबल में लपेट के रखा था मैंने। जम गया है क्या? खराब हो गया है क्या? ये लग तो रहा है जमा हुआ। देखो मैं पता नहीं मेरे को तो कैसा जमा है कि नहीं जमा, एक बार तुम चेक करो। जम गया, पानी छोड़ देना। अभी भी गर्म है, देखो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गरम बहुत अच्छा जमा, अभी देखा लगा गर्म है। लग तो रहा है गरम है।
मलाई हटाई नहीं थी ना, अगर मलाई हटा देते तो शायद ठीक है, जल्दी अच्छा लगे। रख दीजिए मतलब हाँ अला रख देते हैं। बहुत अच्छा जमा है वैसे जाली दही। वाली रख लो। डर लग रहा था पता नहीं जमेगा नहीं जमेगा, क्योंकि कई बार ना खराब हो गया है दही, तो जम गया है। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुजिया हमने बनाकर रख ली है और हमने कम ही बनाई थी दोस्तों गुजिया, क्योंकि इनमें खूब भरा था हमने, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही भरा था। और जब भरा हुआ होता है ना तभी गुजिया अच्छी लगती है, ऐसे कम कम भरो तो खाली खाली सी अच्छी नहीं लगती है। तो मम्मी मेरे से ये कह रही थी कम बना लो लेकिन अच्छी बनाओ ताकि खाने में भी अच्छी लगे। तो ज्यादा से ज्यादा हमने 40 गुजिया बनाई होगी, 35 या 40 हमने गिनी तो नहीं थी, लेकिन अंदाजे में मैं बता रही हूँ इतनी ही बन पाई थी। तो उसके बाद यहाँ पर रख दिया था रिफाइंड गर्म होने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मम्मी फ्राई कर रही हैं और बिल्कुल भी नहीं फटी थी, बहुत अच्छे से हमारी गुजिया बनके तैयार हुई थी। थोड़ा सा हमने पानी लगा लिया था, यानी जब गुजिया बनाओ ना यानी पैक करो तो इसमें थोड़ा सा पानी लगा लिया था, तो ये अच्छे से मतलब चिपक गई थी, फटी नहीं थी। तो यहाँ पर गुजिया बन रही है और अंदर हम लोग नमक पारे बना रहे थे। मम्मी ने आटा लगा के तैयार कर दिया था, कहती तुम लोग अंदर नमक पारे बना लो, हम गुजिया फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नमक पारे काट काट कर डाल दिए हैं और अभी तो काफी सारा मैदा बच गया है। मतलब नमक पारे क्या है दोस्तों, चाय के साथ अच्छे लगते हैं। चाय बनाओ और फिर खाओ, कुछ हो खाने के लिए चाय के साथ या ना हो, बस नमक पारे हो तो ये बना लो तो चल जाते हैं। 8-9 दिन तो चल ही जाते हैं। तो जितना भी मैदा रखा हुआ था सारा मम्मी ने लगा दिया था, तो हम लोगों ने फिर बना लिए थे। और इन चीजों में क्या है दोस्तों, टाइम बहुत लगता है। मतलब खाने में तो अच्छी लगती है लेकिन टाइम भी लगता है। तो इतने नमक पारे बन चुके हैं, अभी थोड़े से और बचे, तो वो मैं फ्राई कर रही थी, फिर खाना भी बनाना था। और करीब दोस्तों हम 3 बजे से लगे हुए थे, 3 या 4 बज रहे थे, पक्का टाइम तो नहीं देखा था। तो जाके 8 बज गए थे हमें बनाते बनाते, क्योंकि गुजिया बनाए फिर नमक पारे बनाए। तो उधर मम्मी ने दाल भी चढ़ा दी थी कि मतलब खाना भी बना लेंगे, क्योंकि खाना भी बनाना है, इनको तो खाएंगे नहीं। तो बस इतने ही बचे थे, जितने टोकरी में रखे थे ना उधर कच्चे उतने बचे थे, बाकी ये बन के तैयार हो गए। बहुत करारे बने थे, यहाँ पर तोड़ के दिखा रही है मम्मी आपको। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर नमक पारे भी बहुत अच्छे बने थे, एकदम करारे से, और गुजिया भी बहुत अच्छी बनी थी। जिसने भी खाई थी सबने तारीफ करी थी कि सच में बहुत अच्छी बनी है। ज्यादा कुछ डाला नहीं था, एकदम खोए की बनाई थी, तो इसलिए काफी अच्छी लग रही थी। तो ये लीजिए दोस्तों, आप लोगों के लिए भी प्लेट हमने लगा दी है, आप लोग भी खा लीजिए और खाकर बताइएगा कैसी बनी है गुजिया। और हमारे घर पे तो सभी लोग को बहुत पसंद आई थी, मतलब जो भी खा रहा था सब लोग बोल रहे थे कि काफी अच्छी बनी है। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।